हिसाब बराबर करना है। दबंग दिल्ली 9 बार पटना पायरेट्स को हरा चुकी है, पर 10 बार पटना पायरेट्स ने पटक नहीं दी है दबंग दिल्ली को। इस सीजन के जब इन दोनों के बीच में पहला मुकाबला हुआ था, 14 अंकों से पटना पायरेट्स ने मुकाबले में जीत प्राप्त की थी। बट आशु मलिक आज वहां जवाबी आक्रमण करने के लिए तैयार है। 7.8 का औसत रेट पॉइंट है उनका। बिल्कुल अपने करियर औसत से बहुत अच्छा खेल रहे हैं आशु, इसमें कोई शक नहीं। नवीन कुमार किक लगाना चाहते थे, फिर रनिंग हैंड टच, बढ़िया रनिंग हैंड टच, किस तरह से हवा में ड्राइव किया और बहुत ही शानदार रनिंग हैंड टच किया यहां पर नवीन ने। लाइट टू वॉच है नवीन एक्सप्रेस और आशु मलिक। औसत रेट पॉइंट इस सीजन में धमाकेदार है। कहां से आए, कैसे आए, कितने अंक, गणना शुरू हो चुकी है। ये है आशु मलिक का मैजिक। पॉसिबल ये एक सुपर रेड हो सकती है। बिल्कुल इंतजार कीजिए, सुपर रेड दिखाई दे रही है। 3 points. HP Resurgent सुपर 6 रेड, जर्सी नंबर पावर टू 3 33। आज सिर्फ रेडर्स चलेंगे इस मुकाबले में। लीजिए, फिर लीजिए, डिफेंस करे तो करे क्या। इस तरह से फिसल करके निकल रहे रेडर्स। 2 points. रोकना मुश्किल हो रहा है देवांग को। ये तूफान है। कितने अंक इस बार फिर से देवांग गए। राइट कवर का अटैक आया, वहां से बचे, राइट कॉर्नर से बचे। टॉप 3 स्किल्स देख लें। ये पहला शिकार, ये डिफेंस का पहला शिकार, पहले हाफ का पहला कामयाब टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। 6-5 का स्कोर है। पटना पायरेट्स ने एक बार फिर से एक अच्छी शुरुआत की है। 97 रेड पॉइंट अयान भी ला चुके हैं। अयान यहां पर पहली रेड पर आए थे। इस बार राइट कॉर्नर ने डाइव लगाई और अयान को पहली ही रेड में रोका गया। रेडर आउट, 1 point. दबंग दिल्ली शफलिंग कर रहे हैं अपने फुटवर्क के साथ, पैर दिए और बहुत बढ़िया तरीके से एंकल लिया अंकित ने। रेडर आउट, 1 point. जबरदस्त पकड़ बनाई अंकित ने। कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं अभी लेफ्ट कॉर्नर पर आशीष मलिक। 1 point. दबंग दिल्ली। एंकल होल्ड कमजोरी रही है देवांग की। अंकित से बच रहे हैं, ज्यादा अंकित की तरफ नहीं जा रहे हैं। उसी में दीपक बिल्कुल सेंटर में मौजूद थे, सिंगल थाई पर अटैक किया। प्रेडिक्टेबल फुटवर्क दर्शा रहे थे, यहां से वहां लगातार हो रहे थे। संदीप आए हैं इस बार और कामयाबी के साथ लौटेंगे। आशीष मलिक जो देवांग और अयान को परेशान कर रहे थे, पर संदीप पॉइंट ले आए उसमें से। आशीष नरवाल, ये डू और डाई, थोड़ा सा मुश्किल का समय, पैर लिए, क्या उंगलियां क्रॉस हुई आशीष नरवाल की। अगर उंगलियां क्रॉस हुई तो पूरी की पूरी टीम गई। रेडर आउट, 1 point. रेडर आउट, सिर्फ 1 पॉइंट मिला यहां पर। देवांग का रेड पर है। स्ट्रोक सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी। योगेश दहिया दबंग दिल्ली के बेस्ट डिफेंडर हैं और देवांग की पेस जो है वो बहुत शानदार रहती है। हल्का सा फ्लाइंग हैंड टच किया योगेश दहिया पर। 7 का डिफेंस। और दबंग दिल्ली अगर ये मुकाबला जीते तो जरूर तीसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे और पटना पायरेट्स ये नहीं होने देना चाहते हैं। वो जीत चाहते हैं लगातार, ऑल आउट कर देंगे दबंग दिल्ली को। जरूर मोहित को अंदर बुलाया था, कुछ खास कर नहीं पाए, बोनस लिया। ऑल इन दबंग दिल्ली। बिल्कुल ये टॉप 3 की जंग है। यहाँ पे गलती कर दी गौरव ने। इतना आगे जाकर के कौन सा गौरव हासिल होता आपको। जर्सी नंबर 6। इतना आगे खड़े हुए थे आप और उसके बाद आपने टैकल किया लंबे करके रेडर देवांग को। बोनस की छोटी सी कोशिश की पर अंकित ने परेशान किया। आज एक बार आशु का शिकार बनाया, एक बार नवीन का शिकार बनाया। अंकित आज प्लान्स के साथ आए। ऋषांक, रनिंग हैंड टच आशु का। 1 point. दबंग दिल्ली। अगली रेड डू और डाई होगी और यहां पर 6 के डिफेंस में कम से कम 3 लेकर के आएंगे। इंतजार करना होगा कंफर्मेशन का, क्या ये सुपर रेड है। अगर सुपर रेड है तो देवांग की सुपर 10 भी है और पटना पायरेट्स की कम से कम 3 पॉइंट्स और मिलेंगे। राइट शेप, 2 points. पटना ये देखिए
पहले हाफ में सिर्फ 2 मिनट का वक्त बाकी है। आशु पॉइंट्स ला नहीं पा रहे हैं और डिफेंस गरज रहा है। रेडर आउट, 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। चौथी डू और डाई असफल रही दबंग दिल्ली की आज की। 5 पॉइंट से ज्यादा जब कोई टीम आगे होती है, 22 बार कमबैक किया है, बट ऐसे कमबैक नहीं हो पाएगा। पटना बहुत जरूरी है। संदीप देवांग शायद अपना सुपर 10 पूरा कर चुके हैं अब। लेकिन इस टीम के अंदर वापसी की क्षमता है, ये टीम वापसी कर सकती है। अब पटना पायरेट्स बहुत आगे है, 10 अंकों की बढ़त अर्जित कर ली है। रॉक सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी देवांग ने आज बहुत सक्सेसफुली प्लान्स को एग्जीक्यूट किया है मैच पर दबंग दिल्ली के डिफेंडर्स के विरुद्ध। योगेश दहिया एक तरफ मौजूद है, एक तरफ ब्रिजेंद्र चौधरी मौजूद है। योगेश दहिया फिर से वही गलती करते हुए दिखाई दिए, फिर से देवांग को बहुत गैप दे दिया। जैसी नंबर 9 आउट। सब कुछ दिमाग का खेल है, मनोबल का खेल है, और इसी मनोबल की वजह से पायरेट्स लगातार मोमेंटम में है। और यहां पर पहला टैकल है दूसरे हाफ का, सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस, और इसके साथ ही ऑल आउट भी। लेकिन पायरेट्स का अगर आप रेडर्स का रोटेशन देखें तो वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है। अयान ने अब तक सिर्फ 3 रेड्स डाली हैं और यहां पर टैकल करना चाहते थे, पैरों में जाना चाहते थे। अयान ही बाहर जाएंगे ऐसा लगता है। 2 पॉइंट दबंग दिल्ली। अयान के साथ साथ शुभम शिंदे भी बाहर जाएंगे। और ये पैरों पर गए। चलिए इस बार मल्टी पॉइंट रेड्स लेकर के आए, मल्टी पॉइंट रेड्स लेकर के आए। अरकम शेख भी जाएंगे और साथ साथ अंकित। 21 से 30 मिनट के भीतर आशु मलिक कमाल का प्रदर्शन करते आए हैं। ये सही कार्रवाई थी, ये सही फैसला था। गौरव के सामने ब्लॉक किया और पीछे से पैर उठा लिए गए, यानी कि मोमेंटम पूरी तरह से तोड़ दिया गया। और अब आशु मलिक, 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। क्या सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी में पटना पायरेट्स के डिफेंडर रोक पाएंगे आशु को? बहुत पीछे हैं। अयान पर फाइनली जाकर नीज पर वो हैंड टच किया। बहुत इंतजार कर रहे थे आशु मलिक इस समय का, और अब फिर से ऑल आउट देने का मौका दबंग दिल्ली के पास। और दीपक भी अपने आप को रेडर सिद्ध करने में लगे हुए हैं, कुछ बैकिंग लगा रहे हैं। पिछली रेड में पॉइंट लेकर आए थे, इस बार कोई गलती नहीं हुई। फाइनली राइट एंड से शायद आशीष वहां मौजूद रहते हैं और आशीष ही थे, दोनों थाइस पर गए। और अब दबंग दिल्ली को दिख रही है वापसी की राह। तो अच्छी वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया है दबंग दिल्ली ने। फासला घट करके अब सिर्फ 7 पॉइंट्स का बाकी है, लेकिन मोमेंटम दबंग दिल्ली के पास है। उस मोमेंटम का कितना एडवांटेज ले पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। आशु मलिक लगातार शफलिंग करते हुए, लेकिन पूरा का पूरा डिफेंस एक साथ टूटा। आशु के निकलने की संभावना को खारिज कर दिया। दिल्ली का डिफेंस जो है उन्हें पॉइंट नहीं देना चाहेगा। गौरव चिल्लर को लगातार अटैक कर रहे हैं। कमाल रिफ्लेक्सेस है भाई, एकदम समझ नहीं आता आपको वो किधर जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे। डैश आउट करने की कोशिश थी लेकिन क्रॉस कर गए देवांग। देवांग ने हवा में उड़ते हुए मिड लाइन को क्रॉस किया, बोनस भी लिया और 1 पॉइंट भी ले गए। 6 का डिफेंस है, बोनस है नवीन के लिए। नवीन बोनस लेकर भी लौट सकते हैं, लेकिन चूंकि डिफेंस हाई लाइन है, बोनस लाइन उन्होंने बंद की हुई है, इसलिए बोनस से काम चलेगा नहीं। और जैसे ही आप निकलने की कोशिश करेंगे डिफेंस टूटेगा, नवीन बाहर जाएंगे। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। और ये भी एक वजह है पिछड़ने की, ये बहुत ही एडवांस खड़े थे संदीप, एकदम मिड लाइन पर इंतजार कर रहे थे। ये जगह नहीं होती आपके लिए। पर आशु को इस बार रोका गया। दीपक दोनों थाइस पर अटैक करे, जंप जरूर आई, पर सामने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस था। यही खूबसूरती है डिफेंस की। रॉक सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ, मगर की जकड़ कामयाब हुई। किस तरह से वक्त काटने पर मजबूर किया अयान को।
फासला घट करके 6 पॉइंट्स का बचा है। क्या दबंग दिल्ली वापस लौटेंगे? अब 5 पॉइंट्स चाहिए दबंग दिल्ली को इस मुकाबले को जीतने के लिए। नवीन को मिला एक और पॉइंट। अब 4 की डिफेंस में किस तरह से संभालेंगे वो देखना होगा। यहां पर काम किया आशीष ने, यहां पर आशीष ने काम किया। कितने पॉइंट्स? अगर ये सुपर रेड है तो ये मुकाबला पूरी तरह से खुल चुका है। दबंग दिल्ली ने वापसी का डंका बजा दिया है। इंतजार कीजिए रेफरी के इशारे का, बिल्कुल ये सुपर रेड है। HP Racer Gen 6 पावर टू थ्रिल। इस रेड में पावर भी थी, थ्रिल भी थी। ऑल आउट की कगार पर पहुंच चुके हैं। संदीप आए हैं आखिरी रेड के लिए। ये डू और डाई है और वैसे भी डू और डाई है क्योंकि ऑल आउट बचाना है। योगेश धैया का पहला पॉइंट, दोनों दाईं पर अटैक किया। अब फाइनली दबंग दिल्ली लीड में आती हुई अभी तक की सबसे बड़ी वापसी का शंखनाद है ये। जोगिंदर जी ने कहा कि जाइए, लड़ जाइए, पॉइंट लाइए, पर यहां से राइट कॉर्नर शुभम शिंदे चेन में आए। अर्शु मलिक आ रहे थे रेड पर, यहां टैकल आना स्कोर को पुनः बराबर कर देगा। ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ रेड को वैलिड करके लौटेंगे, जोखिम लेंगे नहीं और ये 7वां टाई हो सकता है प्रो कबड्डी सीजन 11 का। अभूतपूर्व मुकाबला, ऐतिहासिक मुकाबला, दबंग दिल्ली की वापसी, एक ऐसी वापसी जो लगातार याद रखी जाएगी। पटना पायरेट्स के मुंह से जीत का निवाला खींच लिया दबंग दिल्ली ने। 7वां टाई PKL 11 का।